हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल मास्टर क्लासेस 196 में। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 हम इससे पहली वाली क्लास में सॉल्व कर चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने वो वाला भाग नहीं देखा हो तो पहले जाकर वो देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। लिखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इन सवालों को करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना होगा। उसकी सहायता से हम इनको सॉल्व करते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछे भी नहीं गए अभी तक, तो फिर भी जान लेते हैं हम। हमारे लिए तो सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, लिखा है, तो मैं इस पूर्णांक को मान लेता हूँ कोई धनात्मक पूर्णांक। तो माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। ये मैंने मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, कोई धनात्मक पूर्णांक को मैंने मान लिया। तो ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो जहाँ पर भाजक क्या होगा यहाँ, तथा भाजक b से लिख लेते हैं भाजक को, ठीक है। तो भाजक b बराबर यहाँ पर हमें 6q, तो यहाँ पर 6 क्या हो गया, भाजक। क्योंकि हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और जो r है यहाँ पर, r का मान 0 या 0 से बड़ा लेकिन इस भाजक से छोटा रहता है, ठीक है। ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पर क्या है, देखो b के स्थान पर यहाँ क्या है, हमें क्या सिद्ध करना है, 6q+1 6q+3 या 6q+5 इस रूप का हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ ये जो 6 है ना, ये b के स्थान पर है, q तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक। और ये शेषफल हैं, तो इस रूप का हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और जो भाजक है तथा b क्या है, भाजक b बराबर 6 है। तो अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा लेते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से लिखेंगे। तो a बराबर क्या होता है, bq+r, जहाँ भाजक b कितना होगा, इसमें लगा देते हैं हम भाजक, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो r के मान होंगे वो कितना होंगे, r यहाँ पर होगा वो, यहाँ r बराबर होगा वो, इस 6 से तो कम ही होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, इतने ही हो सकता है r का मान, ठीक है। इससे तो छोटा ही रहेगा। तो ये r के मान हो गए। तो मैं यहाँ पर a के कौन कौन से मान हो सकते हैं वो सब लिख लेता हूँ। तो a के संभव मान, तो a के संभव मान कौन कौन से होंगे, लिख लेते हैं सभी। तो ये आएगा 3q+0, ये 6, कितना है ये, 6+0, 0 कहाँ से ले लिया हमने, r का मान लगा दिया और b का मान 6 लगा दिया, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। फिर b का मान 6 है और r का मान 1। इसके बाद 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5, ये r के मान हो, a के मान सब हो गए। टोटल जितने भी a के मान हैं वो इतने ही मान संभव हैं, तो वो सब लिख दिए हमने, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि इनमें से देखते हैं, a के टोटल मान तो इतने हुए। अब इनमें से क्या करेंगे कि वो मान देख लो। अच्छा, एक लाइन और लिख लेते हैं, 6q और यहाँ पर 6q+1 और 6q+2 और 6q+3, 6q+4, 6q+5, ये मैंने मान लिख लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर अब इनमें से हम कुछ देखते हैं, कुछ मान कैसे हैं इनमें। यहाँ से 2 से कटने वाले हैं, देखिए ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कटने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकते हैं, तो लिख लेते हैं इसको, किंतु ए एक विषम पूर्णांक है। जब ये एक विषम पूर्णांक है तो ये तो वही सम है, जो 2 से कट जाएंगे वो तो सम संख्या है, तो ये तो इस रूप का तो होगा नहीं, ठीक है। इसलिए यह 6q + 2 6q + 4 के रूप का नहीं होगा। जो a है ना, a इस रूप का नहीं हो सकता, ये तो सम पूर्णांक है, ठीक है, इस रूप का नहीं होगा। तो इस रूप का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कारण भी देते हैं, क्योंकि यह तीनों 2 से विभाज्य हैं। कैसे हैं, 2 से विभाज्य हैं, विभाजित हो जाएंगे, 2 से विभाज्य हैं, ठीक। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, देखिए इनको छोड़कर क्या बचा, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गए, इतने रूप का हो सकता है, इस रूप का हो नहीं सकता, ठीक है। पहला अब ये क्वेश्चन यहाँ प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, यानी एक के पीछे एक टुकड़ी दौड़ानी है, ठीक है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, बराबर संख्या में रखना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें अधिकतम शब्द को पकड़ा, ठीक है। अधिकतम का मतलब क्या होगा, इसका HCF निकालना है हमें, ठीक है। अधिकतम का मतलब इसका मासा निकालना है, ठीक है। तो इसी को पकड़ेंगे, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे, हमें यहाँ पर स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी भाई, ये होगी HCF ऑफ 616 और 32 का, ठीक है। इसका HCF होगी, इसका HCF हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, चरणबद्ध होते हैं, तो इसमें चरण मान लेते हैं हम, तो चरण या स्टेप, ठीक है, चरण को ही स्टेप कहा जाता है। स्टेप नंबर 1, यहाँ पर हम देखेंगे कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाता है। तो बड़ा यहाँ पर 616 है, इसके लिए 32 से भाग देना है, तो इधर भाग भी दे लेते हैं हम, 616 को 32 से भाग दे लेते हैं। कितनी बार जाएगा, 32 एकम 32, यहाँ से घटा लेते हैं 9, और यहाँ से 2, यहाँ से 6 उतार लिए, फिर 32 नहीं 9 बार चले जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 1 28, ठीक है। यहाँ से 8 16 16 में 8, ये शेषफल बचेगा। अब पहले वाले भाजक को इस शेषफल से भाग करते हैं, ठीक है। तो अब 8 का पाड़ा पढ़ो, 8 चौक 32, यहाँ शेषफल 0 आ गया, ठीक है। यही प्रक्रिया चलती रहती है जब तक 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने देखा, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य ये है 616 है और भाजक कितना है 32, कितनी बार भागफल गया, 19 बार गया, शेषफल कितना बचा, 8 बचा। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ क्या देखा
कि यहाँ शेषफल जो है, शेषफल r बराबर 8 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 नहीं है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। ठीक है, तो अब फिर से लगानी पड़ेगी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चरण नंबर 2 में आ जाते हैं, अब स्टेप नंबर 2। ठीक है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने पर दोबारा से प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले वाला जो भाजक था उसके लिए इस शेषफल से भाग करेंगे। तो यहाँ पर जो है 32 8 से बड़ा है, तो 32 भाज्य हो गया और भाजक 8 हो गया। ठीक है, भाजक 8 हो गया, तो 8 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, प्लस शेषफल कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पर हमें शेषफल 0 मिल गया। यहाँ शेषफल कितना मिला है, यहाँ शेषफल r इक्वल टू 0 मिल गया। इसलिए हमारी प्रक्रिया हो गई समाप्त। इसलिए हमारी प्रक्रिया समाप्त हुई, यहाँ हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी, HCF ऑफ 616 और 32 का। तो HCF क्या होता है इन दोनों में, जो अंतिम भाजक होता है, अंतिम बार भाग हमने 8 से कराया, तो 8 ही इसका क्या हो गया, HCF हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो m कोई पूर्णांक दे रखा है, पूर्णांक को मान लिया है। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे। ठीक, आइए कर लेते हैं इसको भी, तो यहाँ भी मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारा, इसमें मान लेता हूँ मैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भाजक क्या है, तथा करके लिख लेते हैं, तथा भाजक यानी कि भाजक जो है वो b बराबर कितना है, 3 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा या से, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर जो शेषफल होगा, यहाँ r का मान जो मान होंगे वो 3 से तो छोटे होंगे, 0 या 0 के बराबर होते हैं ना, तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो a के संभव मान निकाल लें। a के संभव मान कौन कौन से मान a के हो सकते हैं वो निकाल लेते हैं। b का मान हमें पता है 3 है और r के मान ये हैं, तो ये हो जाएगा 3q + 0, 3q + 1, 3q + 2, ये आ गया। ठीक है, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम 3q और 3q + 1, 3q + 2, ये लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला पद हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। तो मैं मान लेता हूँ। अब इसका वर्ग करना है। ठीक है, वर्ग हमें सिद्ध करना है। वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो माना, अच्छा केज डाल देता हूँ मैं, केज नंबर फर्स्ट। यदि a = मैं मान लेता हूँ 3q। ठीक है, a = मैंने मान लिया 3q। अब इसका वर्ग करना है दोनों ओर
वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करते हैं तो दोनों वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 9q के लिए 3 गुणा 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 3 इतने के लिए मैं m मान लेता हूँ, तो 3m, तो जहाँ m बराबर कितना है 3q स्क्वायर है। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो ये ए स्क्वायर इतना आ गया, ए स्क्वायर। ठीक है, अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड यानी दूसरा वाले का वर्क करके दिखा देते हैं। यदि ए इक्वल टू 3q प्लस 1, ये ले लिया मैंने। इसका भी दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3q। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 6q। तो यहाँ से इन दोनों में से 3q कॉमन ले लेते हैं और यहाँ बचेगा 3q प्लस का यहाँ से बचेगा 2 और ये प्लस इधर लिख लिया। तो अब मैं इतने के लिए m मान लेता हूँ। ठीक है, मैं इसके लिए m मान लेता हूँ, तो इसके लिए m मान लेता हूँ। तो लिखता हूँ 3m प्लस 1, जहाँ m बराबर कितना हो जाएगा q, m बराबर q इंटू 3q प्लस 2, ये हो गया m। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पर ये भी सिद्ध हो गया। अच्छा, दूसरे थर्ड वाले को भी लेकर अब सिद्ध कर देते हैं हम। तो केस नंबर थर्ड लेते हैं केस। तो थर्ड में यदि मैं लेता हूँ, यदि ए इक्वल टू 3q प्लस 2, ये लेता हूँ मैं, तो दोनों ओर इसमें वर्ग करते हैं, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2, ये हो जाएगा 3 3 9 q स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 3 12, 4 3 12 q। तो ये हो गया। यहाँ से और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ 3q को कॉमन ले लिया, यहाँ बचेंगे 3q प्लस यहाँ बचेंगे, यहाँ से सब में से 3q मैंने कॉमन ले लिया, 3q नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ पाएगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रहने दो, और यहाँ से 3 लिया तो यहाँ बचेगा 4। ठीक है, 4q और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 और 3 प्लस 1 ये लिख लिया मैंने। ठीक है, मैंने 4 के लिए कैसे लिख लिया, 3 प्लस 1 करके लिखा और 3 को कॉमन ले गया और एक ये वाला ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 3 इतने की जगह मैं m मान लेता हूँ, m प्लस 1। तो जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ये है। ठीक है, तो यही हमसे सिद्ध करवा रहा था। कह रहा था ए मैंने कोई धनात्मक पूर्णांक माना था, तो उस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का आ गया, 3m प्लस 1 के रूप का आया और 3m प्लस 3m के रूप का आ गया। ठीक है, यही सिद्ध करवा रहा था, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यहाँ पर भी कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सेम ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का है, बस केवल यहाँ पर घन दे रखा और इस वाले क्वेश्चन में दे रखा था वर्ग, बस इतना सा डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको भी उसी की तरह कर लेते हैं सेम। तो मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मान ले रहा हूँ मैं कोई धनात्मक पूर्णांक को। ठीक है, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है।
ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लिया मैंने। और यहाँ से अब b का मान कितना हो जाएगा, जो भाजक है तथा भाजक अर्थात b बराबर 3 मान लेता हूँ मैं। 3 से सॉल्व हो जाएगा। 9 को अगर मान लेते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, 3 से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, तो ये होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। और जहाँ पर r का मान जो होता है वो, यहाँ r का मान होता है वो ये होता है 0 या 0 से बड़ा लेकिन भाजक से छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर r के मान जो है b बराबर तो हमें पता चल गया कितना है, 3 है। और यहाँ पर मैं r बराबर लिख लेता हूँ। तो r बराबर कौन कौन से मान होंगे, 3 से छोटे 0 1 2 ये होंगे। तो a के संभव मान कौन कौन से होंगे वो लिख लेता हूँ मैं, a के संभव मान। तो लगा देते हैं b का मान इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय में। तो ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 और q प्लस 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। तो ये निकला है a के मान 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये आ गए a के मान। ठीक, तो यहाँ से ये केस फर्स्ट हो गया, ये केस सेकंड और ये केस थर्ड। ये 3 पूर्णांक आए, इन्हीं का घन करके हमें दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं केस नंबर फर्स्ट। पहला केस डालता हूँ, यदि 3q a इक्वल टू 3q। ठीक है, तो अब दोनों ओर क्या करूँगा, दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन कर देंगे। ठीक है, तो दोनों ओर घन करेंगे तो ये हो जाएगा a की q और यहाँ पर हो जाएगा 3q का q। a की q इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 3 यानी 3 3 27 ही कर लेना सीधे। ठीक है, 27 q की पावर q। और यहाँ से हो जाएगा 9 के रूप का लिखना ना, तो मैं 9 गुणा 3q की q लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 9 इतने के लिए मैं m मान लेता हूँ, तो 9m आ गया। ठीक है, तो a का q किसी पूर्णांक का घन 9m के रूप का आ गया। ठीक है, एक तो ये हमें प्रूव करना था। तो जहाँ लिख दे रहा हूँ, जहाँ m इक्वल टू 3q की पावर 3, इतना लिख दिया। ठीक है, फिर केस सेकंड डालते हैं। यदि a इक्वल टू 3q प्लस 1 ये ले लेते हैं, तो दोनों ओर इसमें भी क्या करेंगे, दोनों ओर घन करेंगे। दोनों ओर घन करने पर, दोनों घन करेंगे तो a का q हो जाएगा। और यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ये 3q प्लस 1 का क्यूब। तो इसका क्यूब खोलता हूँ, तो 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, फिर 3 के बाद 3a भी होता है, a इंटू बी और 3q प्लस 1, इतना हो जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये 27 q की पावर 3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 q स्क्वायर हो जाएगा और 9 एकम 9, 9 q हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद ये और ये और ये इसको लिख लेता हूँ और इनमें से क्या लेता हूँ मैं, 9 को कॉमन ले लेता हूँ, 9 को कॉमन लेता हूँ और q भी साथ में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ से बचेगा 3q और प्लस यहाँ से 1 बचेगा। ठीक है, और ये 1 मैं इधर लिख लेता हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं अगर m मान लूँ तो ये प्रूफ हो जाएगा। तो 9m प्लस 1, a की q कितना आ गया, 9m प्लस 1 के रूप का आया फिर से। ठीक है, जहाँ m बराबर कितना है, q 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1। ठीक है, ये m की जगह है। तो मैं केस नंबर थर्ड डाल लेता हूँ। ठीक, केस नंबर थर्ड केस क्या कहता है, यदि मैं a को 3q प्लस 2 ले लूँ। ठीक है, तो दोनों और क्या करेंगे, दोनों
और घन करने पर, दोनों घन करते हैं तो ये हो जाएगा a की क्यू, यहाँ 3q प्लस 2 का q, तो यहाँ से हो जाएगा 3q का q प्लस 2 का q प्लस 3ab, a की जगह 3q और b की जगह 2 और इंटू 3q प्लस 2, ये लिख लिया। यहाँ से हो जाएगा 27q की पावर 3 प्लस 8 और यहाँ प्लस हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 q की स्क्वायर हो जाएगा प्लस 18 दूनी 36 q, इतना हो जाएगा। तो यहाँ से मैं यहाँ से और यहाँ से कितना कॉमन ले लूँ, 9 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 9 कॉमन लिया और साथ में q भी कॉमन आ रहा है, q भी ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर। यहाँ से मैं 9 लिया, 9 6 54 होते हैं, 6 बचेगा और q बचेगा। यहाँ से 9 चौक 36, 4 बचेंगे। ये 8 मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ से मैं अगर इतने की जगह m मान लूँ तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर q 3q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 4 है, ठीक है। ये m की जगह है, तो यहाँ प्रूफ हो गया, ठीक। तो लिख सकते हैं, है ना। तो लिख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा 9m या 9m प्लस 1 के रूप का हो या 9m प्लस 8 के रूप का होगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं। तो आज ही हमारी प्रश्नावली समाप्त हुई। तो अगर आपको हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, सब शेयर करें और चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।